आज हम ग्रीडी मेथड के अंदर जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बताने से पहले तुम्हें एक सिचुएशन समझने की जरूरत है, और वो सिचुएशन ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दुकान है और उस दुकान के अंदर है दुकानदार, मतलब बेसिकली उस दुकान का मालिक, राइट। अब इस दुकान के अंदर एक कस्टमर आता है अपना काम कराने के लिए उस दुकानदार से। ये सिचुएशन है। अब तुम्हें जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन के 3 से 4 रूल समझने की जरूरत है। सबसे पहला रूल यह है कि एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कस्टमर आया दुकान के अंदर, और वो क्यों आया? अपना काम कराने के लिए। तो उस कस्टमर ने दुकानदार को बोला कि भाई ये मेरा एक काम है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे इस एक काम को कर। तो अभी ये जो एक काम है, उस काम को करने के लिए दुकानदार को 1 घंटा ही लगेगा। 1 घंटे के अंदर वो काम खत्म होगा। एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है। बेसिकली ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि एवरी कस्टमर हैज अ डेडलाइन। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर दुकान के अंदर जाता है अपना एक काम कराने के लिए, तो कस्टमर दुकानदार को बोलता है कि ये मेरा एक काम तू कर, बट तुझे ये काम 3 घंटों के अंदर ही करना है। तू इस काम को 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट के अंदर कर सकता है, क्योंकि एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है। तो द कस्टमर इज लाइक कि तू इस काम को 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में कर सकता है, बट तुझे इस काम को 3 घंटे के अंदर ही खत्म करना है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कस्टमर उस दुकान के अंदर 3 घंटा ही रुक सकता है, 3 घंटे के ऊपर नहीं रुक सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस कस्टमर का डेडलाइन है, और वो डेडलाइन है 3 घंटा, क्योंकि वो 3 घंटे के ऊपर उस दुकान के अंदर नहीं रुक सकता, राइट। बेसिकली रूल नंबर 2 से दैट कि एवरी कस्टमर हैज अ डेडलाइन। आप समझ गए डेडलाइन का मतलब क्या होता है? और अब तुम में से काफी लोग ये भी पूछ सकते हैं कि स्लॉट का मतलब क्या होता है। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 घंटे हैं और एक काम को करने के लिए 1 घंटा लगता है, तुम लोग को पता है। तो 4 घंटे में 4 स्लॉट्स होंगे। 0 to 1 एक स्लॉट, 1 to 2 एक स्लॉट, 2 to 3 एक स्लॉट, 3 to 4 एक स्लॉट। तो बेसिकली स्लॉट्स का मतलब ये होता है, और स्लॉट का मतलब इनमें से कोई भी एक स्लॉट। ओके। एंड रूल नंबर 3 इज कि एवरी काम हैज अ प्रॉफिट एसोसिएटेड विद इट। जो भी काम कस्टमर उस दुकानदार से कराना चाहता है, अगर दुकानदार ने उस काम को कर दिया, तो क्योंकि हर काम के साथ एक प्रॉफिट एसोसिएटेड होता है, तो वो प्रॉफिट दुकानदार को मिल जाएगा। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल उस काम के साथ 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट एसोसिएटेड है, और अगर उस दुकानदार ने उस काम को कर दिया तो दुकानदार को 18 यूनिट्स का प्रॉफिट होगा। दैट वियर्ड स्टफ। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें कुछ ऐसा करना है जिससे दुकानदार को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि हम 1 नंबर के ग्रीडी इंसान हैं, और किसी कस्टमर को अपने डेडलाइन से ऊपर रुकना भी ना पड़े, मतलब बेसिकली डेडलाइन एक्सीड भी ना हो। ऐसा कुछ करना है। और हम ऐसा कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एक 2 स्टेप प्रोसेस। तुम्हें बस इस 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और तुम्हारे आंसर्स ऐसे निकलेंगे, राइट। शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन फॉर अ गिवन इंस्टेंस। अब हमारे पास 7 जॉब्स है, बिकॉज n इज इक्वल टू 7। 7 जॉब्स है, मतलब बेसिकली 7 काम है। काम को जॉब बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 7 जॉब्स है। ये हर जॉब के साथ प्रॉफिट एसोसिएटेड है, और ये हर जॉब का डेडलाइन है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है मैं तुम लोग को बताऊंगा। पहले हम स्टेप नंबर 1 को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। फर्स्टली वी शैल अरेंज द डेटा गिवन। जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम अरेंज करेंगे, सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमारे पास 7 जॉब्स है, मतलब बेसिकली 7 कस्टमर्स आए हुए हैं दुकान के अंदर, तुम ऐसे समझ सकते हो, और हर कस्टमर के पास एक जॉब है, ऐसे। तो क्योंकि 7 कस्टमर्स है तो 7 कस्टमर्स के साथ जॉब्स होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सारे के सारे जॉब्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका मतलब क्या है? ये कस्टमर नंबर 1 है, ये कस्टमर नंबर 2 है, ये कस्टमर नंबर 3 है, कस्टमर नंबर 4, कस्टमर नंबर 5, कस्टमर नंबर 6, कस्टमर नंबर 7। और हर कस्टमर का अपना एक एक काम है जो वो दुकानदार से कराना चाहता है। अब इसके बाद प्रॉफिट्स। जो भी काम कस्टमर नंबर 1 कराना चाहता है उस काम के साथ ये प्रॉफिट्स एसोसिएटेड है। ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये प्रॉफिट एसोसिएटेड है। अब जो भी यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं वहाँ पे डाल दो। 3 5 20
18, 1, 6 एंड 30। और यहाँ पे सारी की सारी डेडलाइंस लिखी जाएगी 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2। अब इसका मतलब क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि कस्टमर नंबर 1 दुकानदार से एक काम कराना चाहता है। अगर दुकानदार ने उस काम को कर दिया तो उसको 3 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होगा, और उस काम को करने के लिए दुकानदार को एक डेडलाइन है, मतलब बेसिकली 1 घंटे का डेडलाइन है। मतलब द कस्टमर इज लाइक कि तुझे ये काम 1 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। ओके, इसका क्या सीन है, ये कस्टमर नंबर 2 आया, इसको भी दुकानदार से एक काम कराना है। अगर दुकानदार ने उस काम को कर दिया तो दुकानदार को 5 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होगा, बट द कंडीशन इज दैट कि उस दुकानदार को एक काम 3 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। भले वो 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में उस काम को कर सकता है, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए 1 घंटा ही लगता है, बट उसको 3 घंटे के अंदर ही उस काम को करना चाहिए या उस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम को करने का डेडलाइन ही 3 घंटा है। 3 घंटे के ऊपर ये कस्टमर नंबर 2 उस दुकान में रुक ही नहीं सकता। इसका क्या सीन है, कस्टमर नंबर 4 दुकान में आता है अपना एक काम लेकर। अगर दुकानदार ने उस काम को कर दिया तो उसको 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बट उस काम को उस दुकानदार को 3 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। भले वो उस काम को 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में कर सकता है, बट 3 घंटे के अंदर ही उसको उस काम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर नंबर 4 जो है वो 3 घंटा ही इस दुकान के अंदर रुक सकता है। ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वी शैल अरेंज द जॉब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सारे के सारे जॉब्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बेसिकली ऊपर से नीचे। तो अभी किसका प्रॉफिट, यानी कि किस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। किस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, इस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, तो ये लाइन सबसे पहले लिखी जाएगी, दैट इज 7, 30 एंड 2। उसके बाद किस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, इस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, दैट इज 324, 324। उसके बाद किसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है 418, 3, 418, 3। उसके बाद किस जॉब का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद इसका सबसे ज्यादा है, दैट इज 661, 661। उसके बाद ये है 253, 253। उसके बाद 131, 131 एंड लास्ट इज 512, 512। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि हम ये चाहते हैं कि दुकानदार को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि हम 1 नंबर के ग्रीडी लोग हैं। तो क्योंकि हमें ये आसानी से पता चलना चाहिए कि इस जॉब के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट एसोसिएटेड है, इसीलिए हमने प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस जॉब को मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दुकानदार को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसलिए हमने इस टेबल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। नाउ कंक्लूजन, देखो हम सबसे पहले जॉब को कंसिडर करते हैं। पहला जॉब अगर दुकानदार ने किया तो उसको 30 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बट इस जॉब का डेडलाइन 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दुकानदार को इस जॉब को 2 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। भले वो दुकानदार इस जॉब को 2 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में कर सकता है, बट 2 घंटे के अंदर ही उसको उस जॉब को करना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो 2 घंटा ही रुक सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे हम सेकंड स्लॉट चूज करते हैं उस जॉब को करने के लिए। वो मतलब बेसिकली 2 घंटे के अंदर 2 स्लॉट्स होंगे, 0 to 1 और 1 to 2। तो हम 1 to 2 स्लॉट के अंदर उस काम को करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे जॉब 7, प्रॉफिट एसोसिएटेड इज 30 एंड डेडलाइन इज 2। अब मान लेते हैं कि दुकानदार ने इस काम को कर दिया, दुकानदार को 30 यूनिट्स प्रॉफिट भी हो गया, और कस्टमर को 2 घंटे के ऊपर जो उसका डेडलाइन था उसको उसके ऊपर रुकना भी नहीं पड़ा, मतलब डेडलाइन भी एक्सीड नहीं हुआ। तो सब रूल के अकॉर्डिंग ही हुआ ना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट जॉब, नेक्स्ट हाई पेइंग जॉब, दैट इज दिस। यहां पे दुकानदार को 20 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और डेडलाइन 4 है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि अगर दुकानदार को ये जॉब करना है तो उसको वो जॉब 4 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। भले वो 4 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे में कर सकता है, मतलब बेसिकली किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में वो उस जॉब को कर सकता है, बट शर्त यह है कि 4 घंटे के अंदर उसको उस जॉब को करना पड़ेगा, क्योंकि द डेडलाइन इज 4 आवर्स। 4 आवर्स के ऊपर कस्टमर रुक नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस जॉब को करेंगे और इस जॉब को हम चौथे घंटे पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब नंबर 3, इसका प्रॉफिट है 20 एंड डेडलाइन इज 4। और हाँ, तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि जो मैक्सिमम डेडलाइन है दैट इज 4। 4 से ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग 4 घंटे तक ही रुक सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 4 स्लॉट्स ही हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ये विच इज द जॉब नंबर 4। अगर जॉब नंबर 4 दुकानदार ने किया तो उसको 18 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बट द कंडीशन इज कि उसको ये जॉब 3 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। भले ही वो 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में कर सकता है उस काम को, क्योंकि एक काम को करने के लिए 1 घंटा ही लगता है, तो भले ही दुकानदार उस जॉब को 3 घंटे के अंदर किसी भी 1 घंटे के स्लॉट में कर सकता है, बट द कंडीशन इज दैट कि उसको 3 घंटे के अंदर ही उस जॉब को करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस जॉब को इस स्लॉट में डालेंगे, मतलब जो मैक्सिमम स्लॉट होता है ना, हमेशा हमें उस जॉब को उसी स्लॉट में डालना है। मतलब उस जॉब को हम इस स्लॉट में भी तो डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम स्लॉट है, मतलब जो आखिरी का स्लॉट बचता है, मतलब बेसिकली 3 घंटों के अंदर कितने स्लॉट्स होता है? 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। तो इसमें मैक्सिमम स्लॉट कौन सा है? 2 to 3। तो उस स्लॉट में उसको डालेंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सपोज लेट्स से हमने उसको इस स्लॉट में डाला होता था, और अगर फ्यूचर में एक ऐसा जॉब हमारे पास आता है जिसका डेडलाइन बस 1 है, तो उसके लिए हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जो मैक्सिमम वाला स्लॉट होता है उसके अंदर हमें उस जॉब को डालना पड़ता है, ठीक है। तो जॉब नंबर 4, देन उसके साथ प्रॉफिट एसोसिएटेड इज 18 एंड द डेडलाइन इज 3, राइट। नेक्स्ट जॉब नंबर 6। अब जॉब नंबर 6 अगर उस दुकान वाले ने किया तो उसको 6 यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट होगा, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। एंड जॉब नंबर 6 को करने का डेडलाइन 1 है, मतलब बेसिकली उस दुकानदार को उस जॉब को 1 घंटे के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा। देखो, अगर सपोज पहले वाला जॉब अगर हम यहाँ पे लिख लेते थे तो इस जॉब को हम यहाँ पे लिख ही नहीं पाते थे, इसीलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि जो भी मैक्सिमम स्लॉट होता है उसी पे हमें लिखना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अब इस जॉब को करने का डेडलाइन 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, बस खत्म। हमारे पास 4 घंटे थे, मतलब बेसिकली दुकानदार के पास 4 घंटे थे, 4 घंटे में 4 काम उसने कर दिए हैं और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल चुका है। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, तुम्हें इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 घंटे 4 काम, प्रॉफिट मैक्सिमम और डेडलाइन भी एक्सीड नहीं हुआ, मतलब बेसिकली सारे के सारे कंडीशंस अकॉर्डिंग टू रूल हमने सेटिस्फाई कर दिया है और यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब आंसर कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं आंसर निकालने के और दोनों तरीकों से ही आंसर निकालना होता है हमें। पहला तरीका क्या है? द ऑप्टिमल सोल्यूशन पैनल। व्हाट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन पैनल? जो भी जॉब्स है यहाँ पे, मतलब बेसिकली जो भी जॉब्स एक दुकानदार परफॉर्म कर रहा है, विच आर दीज 4 जॉब्स, वो जॉब्स हम यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज 3 4 6 7, 3 4 6 7। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है एंड दैट चीज़ इज कि मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे यूनिवर्सिटी टीचर से एक बार पूछ के देख लो कि ये जो जॉब्स है ये नॉर्मल सीक्वेंस में लिखना है या जिस सीक्वेंस में हमने निकाले उस सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप टीचर को पूछ के एग्जाम में लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम किस यूनिवर्सिटी से हो, राइट। तो ये एक चीज़ है, तो हमने ये आंसर निकाल लिया। एंड द सेकेंड इज मैक्सिमम प्रॉफिट गेन। जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हमने गेन किया है, विच इज जो भी प्रॉफिट्स है ऐड कर दो एंड दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट वी गेन। 6 + 30 + 18 + 20, इसका एडिशन क्या है? 30 + 20 दैट इज 50, 50 + 10 दैट इज 60, 60 + 8 दैट इज 68 and 68 + 6 that is 74 यूनिट्स। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स भी प्रोवाइड करके रखे हैं। थैंक यू सो मच।